दोस्तों आज हम DEET+B के PRT के चल रहे एग्जाम के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें ये बताया कि क्वेश्चन बहुत कठिन लेवल के नहीं थे, और वास्तव में देखा जाए तो DEET+B के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत कठिन लेवल के नहीं होते हैं। यदि इसमें कुछ सावधानियां बरती जाए तो आराम से DEET+B के एग्जाम को निकाला जा सकता है। इस एग्जाम के लिए सबसे बड़ा खेल है जो वो टाइम का। इस एग्जाम के लिए यदि आप टाइम मैनेज कर ले रहे हो तो समझ लीजिए कि इस एग्जाम को निकालने का आपके पास अधिक से अधिक संभावनाएं हैं। इस एग्जाम में 200 क्वेश्चन होते हैं जो कि 120 मिनट में करने होते हैं, और ये 200 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं होते हैं जिनको आप 120 मिनट में कर लो। 1 मिनट के लिए यदि 200 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हो तो बहुत कठिन नहीं है, आदमी मैनेज करके किसी तरह से कर लेता है। लेकिन DEET+B ने इसमें सबसे बड़ा जो खेल किया है वह है इन 200 क्वेश्चनों को 20-20 सेक्शन में डिवाइड करके। इस 20 क्वेश्चन के एक सेक्शन को यदि आप एक बार सबमिट कर देते हो तो फिर दोबारा उसमें नहीं जा सकते। और इसी वजह से यदि किसी सेक्शन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बच्चा समझता हो कि कुछ समय देने के बाद लगाया जा सकता है, उस पर वह समय देता है। और इसलिए भी समय देता है कि यदि मैं इस पर समय दे देता हूँ तो मुझे 2-3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि यदि मैं इसको एक बार सबमिट कर दे रहा हूँ तो दोबारा मैं यहाँ पे नहीं पहुँच सकता। इस वजह से उसके लालच में वो बच्चा वहाँ पे 2-3 मिनट समय वेस्ट करता है, और इसी तरह से हर सेक्शन में 2-3 मिनट या 4-5 मिनट करके समय वेस्ट करते करते उसका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। लेकिन वो भूल जाता है कि यदि मैंने यहाँ पे यदि समय वेस्ट कर दिया तो आगे आने वाले सेक्शनों में यदि क्वेश्चन ईजी हुए और मुझे समय नहीं मिल पाया तो मैं उसको कैसे हल करूँगा। ईजी क्वेश्चन भी समय की कमी की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इस वजह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन के ऊपर हद से ज़्यादा समय वेस्ट न करें। और इससे बड़ी बात आप लोग समझ लीजिए कि हमें यदि 20-20 क्वेश्चन का 10 सेक्शन दिया है तो 10 सेक्शनों में से हमें हर सेक्शन के ऊपर कितना समय देना है। हर सेक्शन के ऊपर यदि आप समय को डिवाइड कर ले रहे हो तो मेरा मानना है कि आसानी से एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस एग्जाम में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में होता है 20 मैथ के क्वेश्चन, 20 रीजनिंग के क्वेश्चन, 20 जीके के क्वेश्चन, 20 इंग्लिश के क्वेश्चन और 20 हिंदी के क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों में से जरूर 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि टाइम टेकिंग होते हैं, और जिनको थोड़ा रीजनिंग या मैथ आता सोचते हैं कि 2-3 क्वेश्चन कर देंगे तो आसानी से मेरा 2-3 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन वे ये नहीं समझते हैं कि 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में मेरा यहाँ पे 10 से 15 मिनट वेस्ट हो जा रहा है, तो फिर ये समय आगे वाले सेक्शनों के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर हद से ज़्यादा समय वेस्ट न करें। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन को करिए, अन्यथा जो नहीं आ रहे हैं उस पर समय वेस्ट न करें और आगे बढ़ें। तो सबसे बड़ी बात यही है आप लोगों के लिए कि इस सेक्शन में कितनी कैपेसिटी आपकी है, मैथ में आपकी कितनी पकड़ है, रीजनिंग में आपकी कितनी पकड़ है, इंग्लिश में कितनी पकड़ है, हिंदी में कितनी पकड़ है, उसके अकॉर्डिंग समय सेट करिए। और ध्यान रखिए कि हमको उतने समय में ही इस सेक्शन को करने हैं, चाहे हो या ना हो। नहीं तो यदि आप वहां पे समय वेस्ट कर दिए तो वो समय आपके आगे सेक्शनों के लिए बहुत घातक हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमने PRT में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको 2 भागों में बांट दिया है। एक पार्ट 1 में मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जीके 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन, हिंदी 20 क्वेश्चन। पार्ट 2 होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये होता है टोटल दोनों मिलाकर 100 क्वेश्चन का, और यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन होते हैं। ये भी 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन ही होंगे, किंतु मैंने दोनों को एक ही में लिख दिया है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। इनको देखिए मैंने अपने अनुसार तो टाइम सेट किया है, आप अपने अनुसार टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं मैथ के लिए अधिक से अधिक 20 मिनट दूंगा। मान लेता हूँ कि यहाँ से मैं रीजनिंग के लिए भी अधिक से अधिक 20 मिनट दूंगा, और जीके के लिए मान लेता हूँ अधिक से अधिक मैं 10 मिनट दूंगा, और इंग्लिश के लिए भी इसी तरह मान लेता हूँ कि मैं 10 मिनट दूंगा, और हिंदी के लिए मान लेता हूँ मैं यहाँ से 5 मिनट दूंगा। ठीक है, और हमारे पास कितना समय हो गया? 20, 20, 40, 10, 50, 60, 65। अभी हमारे पास कितने मिनट बचे? टोटल है हमारे पास 120 मिनट। हमने 65 मिनट अपना वेस्ट कर दिया, हमारे पास बचे हैं 55 मिनट। इस 55 मिनट में आपको करने हैं पार्ट 2 के 100 क्वेश्चन। देखिए ये समय मैंने अपने अनुसार सेट किया है,
आपकी स्ट्रेटेजी कुछ अलग हो सकती है, आपकी कैपेबिलिटी कुछ अलग हो सकती है। हो सकता है कि मैथ आप जल्दी कर लें, हो सकता है कि रीजनिंग आप जल्दी कर लें, या हो सकता है कि मैथ में आप 20 न 22 मिनट लें और इसी प्रकार रीजनिंग में 20 न 22 मिनट लें। किंतु मेरे हिसाब से जीके और इंग्लिश में 10-10 मिनट बहुत है। तो यदि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि 20 मिनट से अधिक हमको मैथ में नहीं देना है, 20 मिनट से अधिक रीजनिंग में नहीं देना है, 10 मिनट से अधिक जीके में नहीं देना है, 10 मिनट से अधिक इंग्लिश में नहीं देना है और 5 मिनट से अधिक हिंदी में नहीं देना है, तो अभी बचे 55 मिनट। इस 55 मिनट में आपको इस चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के 100 क्वेश्चन करने हैं और ये भी 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन होंगे। एक बार एक सेक्शन आपने जब सबमिट कर दिया दोबारा उसमें नहीं पूछ सकते, इसलिए हर सेक्शन के लिए पर्याप्त मात्रा में समय बचा के रखें। देखिए दूसरे एग्जाम, चाहे दूसरे टीचिंग के एग्जाम हो चाहे अन्य प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनमें जो समय होता है उस समय के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आके फिर दोबारा उसको हल कर सकते हैं। जैसे यदि सपोज करिए कि हमारे पास मैथ है, मैथ कठिन है, 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें, हमने छोड़ दिया, आगे बढ़ गए और वहाँ पे जाके हमने जो इजी क्वेश्चन थे हल किए और जो समय बचा तो फिर आके हम यहाँ पे हल कर दें। लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार यदि मैथ को सबमिट कर दिया तो दोबारा मैथ में नहीं जा सकते और इसी वजह से लालच के बस बच्चे मैथ या रीजनिंग में बहुत सारा समय वेस्ट कर देते हैं। मैंने मैथ और रीजनिंग पे जहाँ पे 40 मिनट यूज़ करने के लिए आपको बताया है, वहाँ पे बच्चे कभी कभी घंटों यूज कर देते हैं केवल 40 क्वेश्चन के लिए और ये भूल जाते हैं कि मुझे जितना नंबर एक क्वेश्चन पे मिलेगा आगे वाले पर भी उतना ही नंबर मिलने हैं। यदि नहीं आ रहा है 2-3 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ने वाला है। आगे वाला हो सकता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन इसके 3 क्वेश्चन इसके कठिन है, जो कि यदि 10 मिनट दिया जाए तो लगाया जा सकता है, तो मैं तो कहूंगा क्यों यहाँ पे 10 मिनट देना, उस 10 मिनट को बचा कर रखिए, छोड़ दीजिए, 3 ही क्वेश्चन तो है। अगर यहाँ पे 10 मिनट में 3 क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं और इसी 10 मिनट में यदि आगे के कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन देख सकते हैं, जिनमें से यदि आप 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, तो यहाँ के जो 3 क्वेश्चन हैं या 3-3 6 क्वेश्चन आप जो लगा रहे थे वहाँ पे 12 क्वेश्चन लगा लोगे, सबके नंबर सेम है। तो आपको फैसला करना है कि हमें यहाँ पे 10 मिनट में 6 नंबर लाने हैं या फिर उस 10 नंबर में 12 से 15 नंबर लाने हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ के जो 20-20 क्वेश्चन के सेक्शन बनेंगे, इस 20-20 क्वेश्चन के सेक्शन के लिए यदि आप 10-10 मिनट का समय लेते हैं तो 5 सेक्शन के लिए आपके पास कितना समय हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएंगे। हमारा समय बचा था कितना, 55 मिनट बचा था। तो 10-10 मिनट मेरे हिसाब से यदि आप पर सेक्शन में 10 मिनट का समय देते तो बहुत होता है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के लिए, क्योंकि आ रहा है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, नहीं आ रहा तो उस पर समय दे के भी कोई मतलब नहीं है। मैथ या रीजनिंग तो है नहीं कि चलो समय देंगे तो फिर लगा लेंगे, आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आने ही नहीं है, समय कितना वेस्ट करिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के हर सेक्शन के लिए आप 10-10 मिनट दें, आपके लिए पर्याप्त समय होगा। अभी हमने बताया जो 5 मिनट एक्स्ट्रा बच रहे थे वो 5 मिनट को आप अपने अनुसार जहाँ पे चाहे वहाँ सेट कर सकते हैं। यदि आप 10-10 मिनट दिए यहाँ पे और 50 मिनट आपका कंप्लीट हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे 5 मिनट हमने बताया था एक्स्ट्रा बच रहे थे, उस एक्स्ट्रा समय को आप हो सकता है कि मैथ में जोड़ लीजिए, रीजनिंग में जोड़ लीजिए, नहीं तो आपको लग रहा है कि हिंदी में समय कम बन रहा है तो यहाँ पे आप 2 मिनट और जोड़ लीजिए, 7 मिनट। हिंदी भी आ रही है तो हमारे हिसाब से 7 मिनट बहुत होते हैं 20 क्वेश्चन के लिए, नहीं तो पकड़ लेते हैं यहाँ पे 8 मिनट हो गया। देखिए इसमें 1-1 मिनट का बहुत खेल है, मिनट क्या हम तो कह रहे सेकंडों सेकंडों का खेल है। तो आप ये मत देखिएगा कि यहाँ पर हम 1 मिनट यहाँ पे 1 मिनट ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसी 1-1 मिनट का खेल है, ध्यान रखेंगे। अभी हमारे पास 2 मिनट बच गए, 1 मिनट हम यहाँ पर रख लेते हैं, ये मैं अपने अनुसार रख रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे 21 मिनट दूंगा, इसको 21 मिनट दूंगा। हो सकता है यहाँ पे मेरा हो गया 18 मिनट में जो समय बचा है, अगर ये सेक्शन पहले हो जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है,
यदि पीछे है तो इस 2 मिनट को इसमें देता हूं, ठीक ना। ये हो सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे इससे ज्यादा समय नहीं देना है हमको। यदि जो सेक्शन पहले आ गया, मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया, उसमें इससे ज्यादा समय नहीं देना है। समय बचेगा, अगले वाले में काम करेगा, किंतु यदि समय वेस्ट कर गया तो आगे वाले सेक्शन को भी खा जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंटिंग को बहुत ही केयरफुली फॉलो करेंगे। यदि आप ऐसे करने में समर्थ हो जाते हैं तो मेरा मानना है कि DSSB का जो PRT का एग्जाम है उसे आसानी से निकाला जा सकता है। सब मिला के आप टाइम का मैनेजमेंटिंग कैसे करते हैं यही मायने रखता है इस एग्जाम में। नहीं तो क्वेश्चन देखिए इसके बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं। क्वेश्चन या तो इजी रहेंगे या तो मॉडरेट लेवल के रहेंगे। हाई लेवल क्वेश्चन कभी नहीं होता है। कभी भी कोई ऐसा बोर्ड नहीं होगा जो कि 200 क्वेश्चन 120 मिनट में करने के लिए दे, और वो भी हाई लेवल के क्वेश्चन दे। 200 क्वेश्चन 120 मिनट में करने आसान बात नहीं होते हैं। तो जो बोर्ड होता है उसी के अनुसार पेपर सेट करता है कि बच्चा यदि थोड़ा सा दिमाग लगाए और थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करते हुए टाइम को मैनेजमेंट कर ले तो वह आसानी से इतने क्वेश्चन को कर सकता है। देख लीजिए, ये है मेरे अनुसार जो टाइम मैनेजमेंटिंग का सिस्टम। आप अपने अनुसार बना सकते हैं। मेरे हिसाब से ये मेरी स्ट्रेटेजी है और लगभग में इसी के अनुसार मिलती जुलती सबकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके ऊपर आप इतना समय दे सकते हैं और बाकी सबके ऊपर इतना। किसी किसी की इंग्लिश कमज़ोर होती है तो जो उसका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वहाँ से एक आध मिनट काट के वह इंग्लिश पे एक्स्ट्रा दे सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने 5 मिनट हिंदी के लिए दिया था, 8 मिनट अब यहाँ पे हिंदी कर दिया है। यहाँ पे 1 मिनट काट के यहाँ पे जोड़ सकता है, 7 मिनट ही हिंदी कर ले। हो सकता है कि जीके वह 9 मिनट में ही कर ले, 8 मिनट में ही कर ले, तो आराम से वहाँ से 1-2 मिनट काट के यहाँ पे जोड़ सकता है। इसी प्रकार आपका जो सेक्शन कमज़ोर है उसमें आपके जो सेक्शन मजबूत है वहाँ से 1-2 मिनट काट के आप उसके लिए दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप अपने मन में ये सारी कैलकुलेशन करके बैठेंगे कि मुझे केवल इतना समय ही देना है इस सेक्शन के लिए, इससे अधिक समय नहीं देना है। चाहे हो या न हो, छोड़िए, आगे बढ़िए। और ये होगा कब? प्रैक्टिस से। ये नहीं कि मैं जाते जाते एग्जाम में पूरी तरह से सोच गया चलिए मैं इसको इतने मिनट में करूंगा, इसको इतने मिनट में करूंगा, इसको इतने मिनट में करूंगा। पता चला कि आप इस पे गए लेकिन आधा घंटा खत्म हो गया और इसका 10 क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ। हो सकता है, हो क्या सकता है, होगा ही। और यह कब नहीं होगा? जब आप एग्जाम में बैठने से पहले पर्याप्त मात्रा में प्रैक्टिस कर चुके होंगे इस टाइम को मैनेज करने की। 2 प्रैक्टिस सेट, 3 प्रैक्टिस सेट, 4 प्रैक्टिस सेट करते रहिए जब तक कि आपकी जो टाइम स्ट्रेटेजी है वो आपके अनुसार सेट ना हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।